जय जिनेन्द्र। 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों वासपूज्य मल्लनाथ, नेमनाथ, पाशनाथ, महावीर की चरण वंदना करता हुआ मैं डॉक्टर सुशील जैन, मैनपुरी, यूपी, इंडिया, आपकी धर्म भावना को प्रणाम करता हूँ। मेरा वात्सल्य स्वीकार करें। सिडनी वासियों के बीच वर्ष 2008 के दशलक्षण की आज अंतिम चर्चा है। वैसे तो चर्चा चलेगी, पर पर्व का आज अंतिम दिन है, लास्ट बॉल ऑफ द मैच। और कभी कभी ऐसी विकट स्थिति आ जाती है जिसमें कि सारा दारोमदार इसी एक बॉल पर निर्भर हो जाता है। शारजाह में भारत व पाकिस्तान के बीच मैच आपको याद होगा। अंतिम बॉल पर पाकिस्तान को 4 रन बनाने थे और खिलाड़ी ने छक्का मारकर मैच जीत लिया। पहले क्या हुआ मतलब ही नहीं। आचार्य कहते हैं कि बस यही स्थिति है। अभी तक कितने व्रत, संयम, उपवास, नियम लिए, सब जरूरी थे, पर फैसला तो आज इसी अंतिम गेंद पर होगा कि आप ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। 1 0 लिखें, उसके आगे 1 0 और 2 0 और 3 0 और लिखते चले जाएं, लेकिन उससे कोई अंकों में फर्क नहीं पड़ता। सारा निर्भर शून्य ही रहता है। लेकिन अगर शून्य लिखने से पहले अगर आप 1 अंक लिख लें, 1 लिख लें और फिर उसके बाद 0 लिखें, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10,000। अकेले 0 लिखने से जहाँ कोई गुणनफल नहीं बढ़ रहा था, वहाँ 1 अंक लिखने के बाद जब 0 लिखे जाते हैं तो गुणनफल 10 गुना बढ़ता है। आचार्य उसी प्रकार कहते हैं कि बिना ब्रह्मचर्य के चाहे कितने ही व्रत, नियम, उपवास करो, सब उनका गुणनफल शून्य ही है। लेकिन अनेक व्रत, संयम, उपवास लेने से पहले अगर एक ब्रह्मचर्य का व्रत अपने जीवन में अंगीकार कर लो, फिर अगर कोई भी व्रत, संयम, उपवास करोगे तो उसका फल 10 गुना क्रम से बढ़ता चला जाएगा। यह ब्रह्मचर्य ही ऐसी चीज है जो भारतीय दर्शन, संस्कृति, परंपरा को शेष विश्व की अन्य परंपराओं से, अन्य कल्चर से अलग करता है। जैन परंपरा ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करती। जैन संस्कृति उन्मुक्त भोग, फ्री सेक्स, सेफ सेक्स की बात न कहकर रिस्ट्रिक्टेड सेक्स की ओर ध्यान खींचती है। यह ब्रह्म स्वरूप कही आत्मा, इसमें चर्या ब्रह्मचर्य कहा। आचार्य कहते हैं कि भोग भोगो ही मत तो सर्वश्रेष्ठ है। अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण करके उनका शमन करते हुए उन्हें पूरी तरह समाप्त कर दो। इस आत्मा को ही ब्रह्म स्वरूप कहा है। इसमें चर्या, रमण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। बस एकमात्र अपनी आत्मा में रमण करना, बाहर आना ही नहीं, बाहर की यात्रा नहीं, अंतर की यात्रा। 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों ने बाल ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया, उन्होंने विवाह नहीं किया, और इसीलिए आज हम लोग उनकी पंचबाल्यती के रूप में वासपूज्य मल्लनाथ, नेमनाथ, पाशनाथ, महावीर की पंचबाल्यती के रूप में पूजा करते हैं। मुश्किल काम है ये जीवन भर विवाह न करना, भोग भोगने की भावना भी न करना, न मन से, न वचन से, न काय से। आचार्य लिखते हैं, बड़े बड़े युद्धों में जो शूरवीर नाना प्रकार के बाणों को सहन करने में समर्थ हैं, वह भी काम बाणों की वर्षा में परास्त हो जाते हैं। यह चरम लक्ष्य है, बिना इसको पाए मोक्ष नहीं होगा। लक्ष्य तो उत्तम ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य का रखो और स्वयं कहाँ हो उस बिंदु से ब्रह्मचर्य की यात्रा को स्वीकार करो। भारतीय परंपरा में जीवन को 4 आश्रम में विभाजित किया गया है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की आयु की कल्पना करके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक व्यतीत करो। सेक्स की भावना ही नहीं होनी चाहिए। अपनी शक्ति का संचय करो गृहस्थ आश्रम हित। विद्याधन के समय में तो ब्रह्मचर्य व्रत बहुत सहायक है। गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो तो आचार्य कहते हैं कि स्वदार संतोष व्रत या स्वपति व्रत अंगीकार करो। धर्म पूर्वक पंचों अग्नि की साक्षी में पिता वृद्धजनों द्वारा दान की गई कन्या को स्वीकार करो, उसे धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करो और मात्र उससे ही अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करो, तथा शेष नारियों में अपने से बड़े को माता के समान, बराबर को बहन के समान तथा छोटी को बेटी के समान समझो। कितनी विशद भावना जैन दर्शन की इस मानव मात्र के लिए उपयोगी है।
सामान्य पुरुष कभी भी माँ बहन बेटी पर कुदृष्टि नहीं डालता, विचार ही नहीं उठते। बस संपूर्ण नारी जगत को इसी भावना से देखो तो आचार्य कहते हैं कि मन में कभी भी बुरे विचार उठेंगे ही नहीं। आपने देखा होगा, रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, सीता को लक्ष्मण ने सदैव माँ के रूप में ही कहा, भाभी के रूप में भी नहीं कहा। सीता माँ करके हमेशा संबोधित किया। यही भारतीय परंपरा है। एक बार एक संगोष्ठी में जाना हुआ, वहाँ एक विदेशी महिला ने एक संगोष्ठी में पूछा कि आपके यहाँ महिलाएं जीवन भर एक ही पति के साथ पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर देती हैं। मैंने कहा, हमारे यहाँ तो लोग बिना पति के भी सारा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आज भी आर्यका ज्ञानमती, सुपाशमती, गुरुमती, दृढ़मती, मृदमती, स्वाध्यायमती, मुक्तमती, आज अनेकों आर्यकाएं हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। आर्यका तो अलग, मुनि संघों में कितनी युवा बहनें बेटियां हैं जो आज बाल ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके धर्म के रूप में जीवन व्यतीत कर लोगों के लिए आदर्श बन रही हैं। जैन परंपरा में कपड़ों की भांत पति पत्नी जैन परंपरा कपड़ों की भांत पति पत्नी के बदलने पर विश्वास नहीं करती। ऐसा नहीं कि जब मन में आया, जैसे कपड़े बदलते हैं, इस पति को छोड़ दिया, दूसरा अंगीकार कर लिया, इस पत्नी को छोड़ दी, दूसरी पत्नी अंगीकार कर ली। जैन दर्शन इस बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए स्वदार संतोष के बाद आचार्यों ने दूसरा व्रत दिया, एक पत्नी व्रत। स्वदार संतोष में अगर एक पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो आप दूसरी से विवाह करके उसकी अपनी काम वासनाओं की शांति कर सकते हैं। लेकिन एक पत्नी व्रत में जिसने अंगीकार कर लिया, अगर उस पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो फिर वह व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं करता। मैथुन को अब्रह्म कुशील कहा गया है। मिथुन युगल से यह शब्द बना है। पूर्णतया शील पालन न कर सको तो अपनी सहधर्मिणी के साथ ही संतुष्टि रखो। सुकरात ने कहा, जीवन में एक बार केवल भोग भोगना चाहिए। मन नहीं माने तो वर्ष में एक बार, और यदि यह भी नहीं कर पाओ तो माह में एक बार ही केवल भोग भोगना चाहिए। शिष्य ने पूछा, अगर यह भी न कर सकें तो? सुकरात ने उत्तर दिया, फिर अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो एक बार के भोग में 3 से 5 ml तक सीमेन वीर्य निकलता है, जिसमें 50 से 60 मिलियन स्पर्श पर ml होते हैं। ये सभी जीव संगी पंचेंद्रीय हैं, अर्थात एक बार के भोग में 15 से 45-50 करोड़ तक जीव राशियों की हिंसा का पाप गृहस्थ को लगता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, अगर इतने जीवों की हिंसा से बचना है तो अपनी भोग वासनाओं पर नियंत्रण रखो और अत्यधिक भोग न करो। तीर्थंकर के कोई भी भाई बहन नहीं होते। तीर्थंकर एकमात्र अपने पिता माता पिता की संतान होते हैं। यह इंगित करता है कि तीर्थंकर के माता पिता अपने जीवन में कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आगे चलकर वो एक भवावतारी होकर मोक्ष पद भी प्राप्त करते हैं। आचार्यों ने कहा, ब्रह्मचर्य वाले के वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि अपने शील व्रत को दृढ़ करने के लिए ब्रह्मचर्य की 5 भावनाओं का भी पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्री के मनोहर अंगों को देखने का त्याग, पूर्व में भोगे गए भोगों को स्मरण करने का त्याग, वृष्य इष्ट रस भोजन का त्याग और शरीर के संस्कार का त्याग। अपने जीवन में इन व्रतों को अंगीकार करो तथा ये भी ध्यान रखो कि बुरे संस्कार इसी के जीव के परिणाम बिगाड़ते हैं। ये सब चीज़ें अपने लिए भी सुरक्षित रखें और इन चीज़ों को अपने में देखकर किसी जीव का परिणाम न बिगड़े, इसलिए अपने जीवन में भी इस प्रकार के हम कार्यों को न करें जिससे अपने को देखकर किसी दूसरे के परिणाम बिगड़ें। अतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए हमें इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। स्वदार संतोष व्रत के आचारों का वर्णन करते हुए तत्वार्थ सूत्र में परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी ने लिखा कि जिसने ये व्रत अंगीकार कर लिए हों उसे पर विवाह करण में रुचि नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की परिग्रहिता, विवाही अथवा अपरिग्रहिता बिना विवाही स्त्री कन्या में रुचि नहीं रखना चाहिए। अनंग क्रीड़ा नहीं करना चाहिए तथा काम की तीव्र भावना का परिणाम नहीं रखना चाहिए। आचार्यों ने कहा, शील की 9 बार से अपने जीवन को सुरक्षित रखो। गजकुमार, जम्बू स्वामी, सुकमाल, सुदर्शन सेठ के जीवन दृष्टांतों को तो याद करो। कुलभूषण, देशभूषण, जिनदत्त और जिनदत्ता के प्रसंगों को याद करो तो ये अपने को ब्रह्मचर्य के प्रास ले जाने की यात्रा प्रारंभ कराते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा में सीता ने कहा था, मैंने यदि मन में भी किसी पर पुरुष का स्मरण भी किया हो
तो हे अग्नि देवता, तुम मुझे जला देना। ये है ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट भावना।